हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल AIF कंस्ट्रक्शन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी के सामने BTSC जेईई से रिलेटेड बात करने के लिए आप सभी के सामने शामिल हो गया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था लास्ट वीडियो में कि क्या होने वाला है, कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तमाम भाई लोग जो है प्रोटेस्ट पे जा चुके हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ भाई लोग जो हैं, कुछ लोग का, हर लोगों का जैसा अपना अपना नज़रिया होता है, उन लोगों अपने अपने तरह से सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो कुछ आप सभी के लिए अब है, क्योंकि देखिए 3.5 साल वेट करने के बाद अब तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला, कोई भी रिजल्ट हम लोग को किसी तरह का नहीं मिला। ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए, आज का जो वीडियो मैं लेकर के आप सभी के लिए आया हूँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए हमने शुरू से लेके अब तक जो वीडियो मैंने बनाया है BTSC जेईई पे, तो उस पर 40% और 60% को दोनों को लेकर बनाया है। कुछ भाई लोग को समझ में नहीं आया, पर अब यहाँ पे बात कुछ ऐसी हो गई है कि बिहार पॉलिटेक्निक वाले कह रहे हैं कि पहले 60% का सीट को फिल कीजिए, उसके बाद 40% में क्या है, चाहे एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे जैसे उन लोगों को कराना है कराइए। मेरे भाई, आप जो कह रहे हैं थोड़ा सोचिए उस बात को। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जानते हैं क्यों? वही मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मेरे भाई, वो लोग जो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ले लीजिए, एग्ज़ाम ले लीजिए, तो क्या गारंटी है कि एग्ज़ाम में घूस नहीं चलेगा, फर्जी नहीं आएगा? बताइए। जो मेरे भाई लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको आप क्या गारंटी देते हैं कि उसमें फर्जी नहीं आएगा? उसमें तो और आसानी से आएगा। और मेरे भाई लोग क्या कह रहे हैं कि अगर मेरा एग्ज़ाम देने के बाद नहीं होता है तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि मेरा नहीं हुआ, हमको कोई आपत्ति नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनसे बहुत 100% एग्री हूँ। उन्होंने ये कहा है कि सीट को बढ़ाया जाए। मेरे ख्याल से भी यही एक रास्ता है जिससे जो है इस मामले को शांत किया जा सकता है। अदरवाइज़ ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब 40% के हक में जाएंगे तो 60% वाला उंगली करेगा, जब 60% के हक में जाएंगे तो 40% वाला उंगली करेगा। पर अब यहाँ पे एक दूसरे को उंगली करना छोड़ दीजिए, अब यही एक रास्ता बचा है। क्योंकि देखिए, आयोग जो है हम लोग के नादानी का फ़ायदा उठाते आ रहा है और आगे भी उठाने का उसका क्या सोच है, और उसको जो है मौका हम लोग ही दे रहे हैं। अब जो कंक्लूज़न निकल कर के आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो बात, वो यही है। नतीजा जो कहेंगे उसका, जो रिज़ल्ट निकल के आ रहा वो यही है कि ये दोनों आपस में इसी तरह से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और नियम वाली जो है अपना, वो तो चेंज होता ही रहता है, उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि आयोग कब क्या कहेगा, कब नोटिस उसका कब जारी करेगा, नोटिस में क्या रहेगा नहीं रहेगा, उसका कोई लेन देन नहीं है दोस्तों। और मेरे कुछ भाई लोग जो कहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस वाले को डंडा बरसाना है बरसाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरे भाई, पुलिस वाला डंडा कैसे बरसा देगा? इतना सस्ता है? आप मार खाने के लिए आराजी हो जाते हैं। अरे उस पुलिस वाले के घर से भी कैंडिडेट है BTSC जेईई में, अब उनको भी दिमाग है, अकल है। सबसे बड़ी बात है, 3.5 साल जो है बर्बाद किया गया है, उसका भरपाई कौन करेगा? जो मेरे भाई लोग जो इंतज़ार में बैठे थे कि मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन में नाम नहीं आया, उनका 3.5 साल जो उनका जो अंदर से जो दिल में जो उम्मीद था कि मेरा इसमें हो ही जाएगा, अब जो उनका नहीं हुआ है, तो उसका फैसला कौन करेगा? उसका जो 3.5 साल बर्बाद हुआ है, उसका भरपाई कौन करेगा? अभी देखिए,
15 अगस्त के दिन माननीय नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा है, हम सभी के सामने, पूरे जनता के सामने उन्होंने कहा है कि 10 लाख वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट में निकालेंगे बिहार सरकार की तरफ से, और 10 लाख जो है कि प्राइवेट के ज़रिया जो है संविदा वगैरह किसी भी तरह से उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ही उसको 10 लाख और की वो लोग जो है टोटल 20 लाख का वो क्या करेंगे, मतलब 10 लाख कंफर्म है और 10 लाख और जो है उस पर वो लोग बात करेंगे, मीटिंग करेंगे और देने का उन्होंने क्या किया है, वादा किया है। ठीक है। और देखिए, इलेक्शन से पहले माननीय तेजस्वी जी ने भी कहा था कि हम बिहार में बेरोजगारी को लेके चिंतित हैं, इस पे हम, अगर मेरी सरकार आती है तो हम भी जो हैं क्या करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे, बहाली निकालेंगे, नौजवान को नौकरी देंगे। तो अब जो है गठबंधन हो चुका है, हमारे दोनों सरकार दोनों ने जो वादा किया था इलेक्शन के टाइम में, आप दोनों अभी एक साथ हैं। मेरी जो गुजारिश है, और मेरी नहीं आप सबकी अब होनी चाहिए। देख भाई, अभी तक जो नतीजा निकल करके आ रहा है वो यही निकल करके आ रहा है, 40-60 का झमेला चलता रहेगा और ये जो है बहाली क्लियर नहीं होगा। हम आपको क्लियर कह रहे हैं। आज जो है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि जो लोग मेरिट में नाम आया था, ऐसे कैंडिडेट अभी जो हैं पटना में जो अभी आंदोलन कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा हैं। समझ रहे हैं बात? बाकी जो हैं वो लोग भी हैं, पर उनकी वो लोग थोड़ा कम हैं। तो कभी हम ज़्यादा, कभी वो ज़्यादा, कभी हम ज़्यादा, कभी वो ज़्यादा, यही चलते रहेगा। तो आगे जो है रोटी कहाँ से मिलेगा? आंदोलन करने से तो नहीं मिलेगा। और आंदोलन ऐसा करना है कि सरकार के कान में भी आवाज़ जाए, है कि नहीं? आप में से मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था, परसों कल की वीडियो थी, 2 दिन हुआ है। उसमें बहुत सारे भाई कह रहे थे कि जो बिहार गवर्नमेंट वाले हैं कि मेरा एग्ज़ाम ले लीजिए, अगर मेरा एग्ज़ाम में नहीं होता है तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, हम कुछ नहीं एक्शन लेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने दिल की बात बोल दिए ना, पर आपको मालूम है बिहार पॉलिटेक्निक से आप एक हैं, आपके पीछे कितने कैंडिडेट हैं? आप तो बोल दिए, दूसरे बिहार पॉलिटेक्निक के कैंडिडेट क्या बोलते हैं, सुनिए। उन्होंने कहा है कि मेरिट बेसिस पे ही बहाली कराइए। ठीक है। एक भाई ने मेरे कहते हैं कि या तो क्योंकि जो आयोग नियम वाली बना रहा है उसमें वो 100% सेटिस्फाइड नहीं है, वो चेंज होता जा रहा है, तो इस बहाली को बढ़ाएं और इसको क्लियर कराएं। ये बात जो उन्होंने कहा है यही इसका सॉल्यूशन बन सकता है, अगर 60-40 को हटा दें और आप सबकी आवाज़ एक हो जाए। क्योंकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त के दिन कहा है उसके अकॉर्डिंग जो बहाली 6400 है, और बचे हुए कैंडिडेट जो हैं जिनका काउंसलिंग हो गया है, काउंसलिंग तो सबका हो गया है, जो बचे हुए कैंडिडेट है, ऐसे कैंडिडेट के लिए जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी सीट खाली है, वैसे वैसे जगहों पे इनको भी भर लिया जाए एक साथ। दोबारा बहाली लाइएगा, उससे अच्छा इस बहाली को पहले 2019 वाला क्लियर किया जाए। जो मुझे सही लग रहा है, मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी बात से संतुष्ट हैं तो फिर आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ, या आप लोग ज़्यादा बेहतर हैं। तो जैसा आप लोग को लगे वैसा कर सकते हैं, बट इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार भी बोल चुकी है और हमारी दोनों सरकार ने ये बात कह रखा है। तो ज़्यादा 10 लाख वैकेंसी की बात हुई है, तो देखिए उसमें भी जो है 15-20 हज़ार इंजीनियर का जो है
टारगेट होगा ही होगा। कम से कम 15 से 20 हज़ार इंजीनियर, अमीन को ले लीजिए, LRC PRD वगैरह, या BTSC को ही ले लीजिए, और भी कुछ में पंचायती राज्य में, तो इन सबको मिला के कम से कम 20-25 हज़ार इंजीनियर का जो बहाली आएगा ही आएगा, जैसा उन्होंने 10 लाख का नाम लिया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें से जो मेरे भाई बच रहे हैं, जैसे 6400 क्लियर हो रहा है, इसी को डबल कर दिया जाएगा तो मेरे सारे भाइयों का हो जाएगा। तो अब सब मिलके फोकस इस पे कीजिए। अब 40-60 का जो मसला है ख़त्म कीजिए, नियम वाली क्या बना नहीं बना, तहस नहस जो हुआ ख़त्म कीजिए, और कोई इतना सस्ता नहीं कि लाठी चार्ज कर देगा, समझ रहे हैं। तो अपने आप में थोड़ा सा हिम्मत रखिए। ये जो बोल दे रहे हैं कि मार खा लेंगे, कर मार क्यों खा लेंगे भाई, कौन होगा मारने वाला, इतना सस्ता है कोई आके मार के चला जाएगा। आप अपने आप को अकेला क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि आप 40-60 में तोड़ लिए हैं अपने आप को, इसलिए आपकी तादाद कम हो जा रही है। आप सब एक हो जाइए। अब आप लोग अलग अलग टुकड़ा में चाहिएगा तो अब कुछ नहीं होने वाला है। हम जो आपको बता रहे, और जो समझदार लोग जो भी लोग हैं, चाहे 40% के कैंडिडेट हो चाहे 60% के हों, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए अभी जो हम कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। क्योंकि अभी जो 15 अगस्त के दिन जो अनाउंस किया गया उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं कि आने वाली वैकेंसी की जो हम भी लास्ट वीडियो में बात की हैं, पर अब जो नतीजा जो देख रहे हैं, जिस तरह का माहौल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या लग रहा है कि इस बहाली में ही और जो वैकेंसी ऐड किया जाए और इन सारे का क्लियर किया जाए। क्योंकि ये कैंसिल होता है या एग्ज़ाम होता है, या एग्ज़ाम की बात जहाँ तक आ रही है, तो इसकी क्या गारंटी है उसमें फर्जी नहीं घुसेगा, उसमें घुस नहीं लेगा। करप्शन में तो बिहार 1 नंबर है, उस पर लाठीचार्ज कौन करेगा। करप्शन ख़त्म होने के लिए लाठीचार्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें सरकार है, सरकारी काम कर्मचारी लोग हैं, काम करने वाले आदमी हैं, तो पुलिस उस पर लाठीचार्ज नहीं करेगा। और हम लोग का कोई नामो निशान है तो हम पे लाठीचार्ज होगा। तो आप लोग बोलने से पहले थोड़ा सोचते काहे नहीं यार। कोई सस्ता नहीं कोई किसी को मार के चला जाएगा, जो मुंह में आ रहा बोल दे रहे हैं यार, अजीब हाल है आप लोग का। थोड़ा सा सोचिए, ठीक है ना, इतना सस्ता नहीं है। माँ बाप पढ़ाया लिखा है, किसी से मार खाने के लिए नहीं रोड पे। जो बोल रहे हैं मार देगा मार, एक ही रास्ता निकल के आ रहा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप लोग को लग रहा है रास्ता है तो आप लोग कोशिश करके देख लीजिए, देखिए रिजल्ट क्या आता है। मेरे भाई ने एक जो कहा है, मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, उस पर अभी देखे हैं तो पता चला है, उन्होंने एकदम सही कहा है। 40-60 को साइड में रखा जाए और इस बहाली को डबल करके, ये जो हमारे जो भी लोग हैं, जिन लोगों का काउंसलिंग हो गया, जिनको 3.5 साल से इंतज़ार किया गया है, सरकार इसका भरपाई करे। इसका भरपाई करने का रास्ता एक ही है, इनको दिया जाए। और देख लीजिए संविदा का जहाँ तक बात हो रहा है ना भाई, जो 5 से 25 पॉइंट तक का बात हो रहा है, तो ऐसे कम से कम 1500 से 2000 आदमी हैं, 6400 वैकेंसी ये है। क्या लग रहा है आपको 12-15 से तो संविदा वाला डायरेक्ट खा जाएगा जॉब, चाहे वो 40% में हो चाहे 60% में हो। सब बुद्धि है, सोचिए थोड़ा सा। अब वो लोग ज़्यादा लोग घुस भी नहीं रहे हैं इसमें, सारा बात को सोचिए। वैकेंसी फ्रेशर के लिए कितना बच रहा है, जो प्राइवेट कंपनी में जो काम किए उनके लिए कितना सीट बच रहा है। संविदा वाले को अगर उसमें जोड़िए तो एक्सपीरियंस वाले को, प्राइवेट वाले के एक्सपीरियंस का तो कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, चाहे आपको कुछ भी आता हो। तो सब मिल करके मांग एक कीजिए। क्या करना है, बहाली को जल्दी से जल्दी क्लियर कराइए, रिजल्ट जारी होना चाहिए और सारे का होना चाहिए। अब 40-60 के चक्कर में कोई मत पड़िए, और देखिए सरकार कैसे करेगी। और सरकार नहीं करेगी तो इलेक्शन फिर होगा ना। जितने भी कैंडिडेट है, जब 18,000 फॉर्म भरे थे तो 18,000 का परिवार होगा। आप लोग का जान पहचान ताल्लुका था ना, तो इलेक्शन के टाइम भी सरकार हमारे पास आती है ना, तो अपना दुख दर्द किसी को सुनाने का ना, खंबा पीने का 500-2000 रुपया लेके वोट देने का टाइम नहीं रहा। अब समझ रहे हैं।
आज सरकार हमारी सुनेगी तो हम सरकार के साथ रहेंगे। सिंपल लाइन में एक बात कह रहे हैं हम आपको, जिस तरह रोड पे हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ कहने वाला। तेजस्वी जी से सबको बहुत उम्मीद है और हम लोग सोच रहे हैं कि वो चाह लें तो ये हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था भी, और अभी नीतीश कुमार जी इन्होंने भी कहा कि दोनों मिल करके जो 10 लाख का जो बात किए हैं, तो उसमें से जो भी मतलब कि 6400 कैंडिडेट के बाद जितना सीट जो काउंसलिंग में जो काउंसलिंग हुआ, ऐसे लोग बच जा रहे हैं, तो इन सारे का करा दिया जाए, फर्जी को हटा दिया जाए, फर्जी का लिस्ट जारी कर दिया जाए। बस सिंपल सा इतना ही कहना है हमको और कुछ नहीं कहना है। एक ही रास्ता है, 40-60 आज से ख़त्म कीजिए, आप सब एक हो जाइए और सारे का क्लियर कराइए, क्योंकि 3.5 साल जो है मायने रखता है। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर सही लग रहा है, अगर मेरी बात आपको सही लग रही है, तो सरकार से मेरी निवेदन है, विनती है कि हम लोग को इस तरह पढ़ने लिखने के बाद बर्बाद होते हुए मत रखिए। हम माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी जी, आप दोनों से कह रहे हैं, प्लीज़ स्टूडेंट के बारे में देखिए। इधर हम लोग का ये हाल है, उधर टीचर वाले का वो बुरा हाल है, उधर वो लोग को मारम पीटी लाठी चार्ज कराया जा रहा है। अरे कैसे आप लोग ऑर्डर देते हैं लाठी चार्ज करने के लिए? ऐसा नौबत क्यों आता है लाठी चार्ज करने का? इस स्टूडेंट में से कोई क्रिमिनल नज़र आ रहा है किसी को, कि किसी का कोई जान मार दिया है, अपने हक के लिए जा रहा है, उसके लिए भी मार खा रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है? तो थोड़ा सा सर ध्यान दीजिए इस सब बात पे। और जो बहाली है, जो जिन लोगों का काउंसलिंग हुआ, इसको क्लियर करवाइए किसी तरह से। और मेरे भाई, आप लोग 40-60 ख़त्म कीजिए, सब एक हो जाइए, आप सबका बहाली कराना है। इंजीनियर का वैकेंसी आता है 6400, और अभी मेडिकल में जो निकाला है बीटीएससी, कितना 14,000 निकाला है। समझ रहे हैं? साला मतलब जब से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है हर साल इंजीनियर निकलता है, और उसी को नौकरी नहीं है। अब सब जागिए अच्छे से और सब एक हो जाइए, अपने में मत लड़िए, मत झगड़िए। प्रोटेस्ट कर रोड पे निकलने से भी कोई नहीं, एक जो है जो प्रोसेस है, प्रोसेस से चलिए। अभी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, शांति से रहिए, ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। लेटर लिखिए, अपने यहाँ पे सीएम को लेटर लिखा जाएगा, विभाग को लेटर लिखा जाए, सारे लोग का किया जाए, विभाग से क्या रिप्लाई आता है, हमारे सरकार से क्या रिप्लाई आता, उसके बाद कोई कदम लिया जाए। कोई 40-60 अब मत कीजिए, वरना 100% नया रिजल्ट आएगा। एक बार रिजल्ट आया ना, उसको साइड पे से हटा लिया, दोबारा आएगा फिर हटेगा, फिर आएगा फिर हटेगा, क्योंकि कभी 40% एग्री नहीं होगा, कभी 60% एग्री नहीं होगा, और इस चक्कर में सब पिसाते रहेगा, बर्बाद होते जाइएगा, विभाग को मौका मिलता जाएगा, विभाग ऐसे ज़िंदगी हम लोग का झंड करते रहेगा। समझ गए? मेरी सरकार से निवेदन है कि बीटीएससी जो है उस विभाग पे जा करके जांच पड़ताल कराएं कि आखिर ऐसा क्यों होता है हम स्टूडेंट के साथ। तो आप सभी का वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार देते रहें।